आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के हमारे चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक और नई वीडियो। कल मैंने आपको बेसिक बताया था कि क्या होगा, कैसे करना है, कुछ डेफिनेशन थी जो बहुत रेयरली पर हाँ कभी कभी देख ली जाती है एग्जाम में। ठीक है, मैंने आपको 3 से 4 केस बताए, 3 केस बताए थे और मैंने आपको 3 कंडीशन बताई RST की। ये आप सभी लोगों को याद होगी, मैं उम्मीद करके चल रही हूँ, क्योंकि वो सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई होने वाली, तो प्लीज उन्हें याद कर लेना अगर करेंगी है तो। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिस्कस द मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ यू, यानी कि ये आपका मैक्सिमम मिनिमा वही है 12th 11th 12th वाला, बट यहाँ पे जो है काफी सारे चेंजेस है। कुछ चीजें सिमिलर, जैसे कि आपको डिफरेंशिएट करना होगा, इंटीग्रेशन वगैरह कुछ यूज नहीं है, डिफरेंशिएशन ही करना होगा पूरे में। डिफरेंशिएशन करो, जीरो के इक्वल रखो, सब कुछ वही खेल है जो आप लोगों ने पहले किया है, बट हाँ ये थोड़ा सा हाई लेवल पे, थोड़ा लंबा है और कुछ नहीं है, सब कुछ वही करना है, बस आपको एक बार अच्छे से देखना होगा और कुछ नहीं। सबसे पहले क्या होगा, मैंने आपको क्या कहा था, ये हमारी इक्वेशन गिवन है हमें u, जिसका हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना होगा हमें विद रेस्पेक्ट टू x, देन सेकंड डिफरेंशिएट दोबारा करना होगा विद रेस्पेक्ट टू y। रीजन क्या है, क्योंकि हमें RST भी फाइंड करना है, वो भी रीजन है, और एक और रीजन और है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन 1 ऑन पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू किसके, x के। अगर हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, du ओवर dx इज इक्वल्स टू 2a² y माइनस 6ax y माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि क्या है यहाँ पे x नहीं है, तो ये हमारी पूरी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी, तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जा रहा है, x को छोड़ के जितनी भी वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। जब हम y को रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को छोड़ के और सारी वैल्यू होगी कांस्टेंट, सॉरी वहां पे x एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गई, ये हो गई हमारी जीरो प्लस 3x² y प्लस y क्यूब, यानी कि ये अब हमारी एक इक्वेशन आ चुकी है जिसे हमने डिफरेंशिएट कर लिया है विद रेस्पेक्ट टू x। अब दोबारा क्या करेंगे, ऑन पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, आप इसे मान लीजिए अपनी इक्वेशन a। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, du ओवर dy इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 2ax², ये आ जाएगा सॉरी 2a²x, 2a²x आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्या है यहाँ पे हमें यहाँ पे x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब आगे क्या आ जाएगा, प्लस 3ax² माइनस 3ay² प्लस x³ प्लस x 2xy², ये मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हमें हमारी दो नई इक्वेशन मिल चुके, एक a है और एक हमारी b है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, RST फाइंड करना। ये जो आपको इक्वेशन दी गई ये दोनों और RST की वैल्यू, ये वैल्यूज आपको एंड तक संभाल के रखनी होगी, क्योंकि पूरा जो भी सॉल्व होगा वो इन्हीं चार नहीं 5 वैल्यूज के ऊपर सॉल्व हो जाएगा आपका जो क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे r, नाउ r क्या होगा हमारा d² u ओवर dx²। अब x² का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है, एक इक्वेशन यानी कि u को एक बार डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे वो भी x के रेस्पेक्ट में ही होगा। इसका मतलब ये है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टर्म हो जाएगी हमारी जीरो, क्योंकि यहाँ पे x प्रेजेंट नहीं है और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, जीरो होता है। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 6ay माइनस का यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6xy, ये मिल गई हमें, ये आ गई हमारी r की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप RS क्या हो जाएगा यहाँ पे, d² u अपॉन dx dy। अब इसका क्या मतलब है, एक बार जो हमारी इक्वेशन होनी चाहिए, जो हमारी एक बार इक्वेशन होगी वो एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट की जाएगी एंड देन आप इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये बात लोग समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में पहले हो चुकी है कौन सी इक्वेशन, ये वाली, अब इसको करना पड़ेगा y के रेस्पेक्ट में। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये टर्म हो जाएगी हमारी 2a², देन ये क्या हो जाएगी माइनस का 6ax, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 3x² प्लस का 3y²। यहाँ से हमें ये वैल्यू हमारी मिल रही होगी। अब
लास्ट टर्म क्या होगी एंड टी, यहां से हमें क्या मिलेगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई स्क्वायर, ये मिलेगा। यानी कि हमें डी यू ओवर डी वाई को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जो हमें हमारी इक्वेशन मिलेगी। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये टर्म हो जाएगी जीरो, ये भी हो जाएगी जीरो। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 6a y प्लस ये टर्म हो जाएगी जीरो, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 6x y, यानी कि हमें r s t और हमारी ये दोनों इक्वेशन ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब इनमें आगे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे अब देखिए आगे यहाँ पे आएगा फॉर, अब आप ये चीज स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं 11th या 12th में पढ़ा हुआ कि अगर आपकी इक्वेशन दी गई डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो और डी यू ओवर डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये कोई नई चीज है, ये आप पहले पढ़ के आए कि अगर आपकी कोई इस तरीके की इक्वेशन गिवन है और आपको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है डिफरेंशिएट करने के बाद उसे इक्वल टू जीरो रखते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, पढ़ रखा है नहीं, वही चीज यहाँ पे हम लोग करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा वैल्यू ऑफ और मिनिमा एंड मैक्सिमा वैल्यू ऑफ u वी हैव, क्या है यहाँ पे हमारे पास du ओवर dx इज इक्वल टू जीरो एंड du ओवर dy इक्वल टू जीरो, ये चीज है यहाँ पे हमारे पास। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब देखो ये जो इक्वेशन इन्होंने क्या कहा हमें कि अब हमने ये जो रख दी जीरो के इक्वल रख दी। अब देखो हमारी du और dx क्या ये इक्वेशन है, यानी कि अब हमें इस पूरी ये जो हमारी इक्वेशन है इसे भी जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा और इस वाली इक्वेशन को यहाँ से अब हमें फिर आगे का चलने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा। डन डन। अब देखो अब हमें यहाँ पे हमारी इस इक्वेशन की आई थिंक कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब देखो हमारे क्वेश्चन की अब हमें कोई जरूरत नहीं होगी। आर एस टी की वैल्यू आपको पहले नोट कर लेंगे क्योंकि आपको आर एस टी की वैल्यू की आगे भी जरूरत पड़ने वाली है। आर की वैल्यू क्या होगी, आर होगा हमारा माइनस का 6ay प्लस का 6xy। यहाँ पे s की वैल्यू क्या होगी हमारी 2a² माइनस का 6ax प्लस का यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3x² प्लस का 3y²। अब अगर हम देखें r और t की वैल्यू हमारी सेम है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया t इज इक्वल टू r, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है। अब ये नीचे वाला पोर्शन में रफ कर दे रही हूँ। अब आप लोगों को लग रहा होगा मैंने ये वाली इक्वेशन क्यों रखी है अपने पास, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत है। इन्होंने क्या कहा हमें du यानी कि डिफरेंशिएट किया u को विद रेस्पेक्ट टू x, ये इक्वेशन हमारी किसके इक्वल होगी जीरो के, तो हम इसे जीरो के इक्वल रखेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे होगा हमारा 2a² माइनस 6axy प्लस 3x² प्लस y³ इज इक्वल टू जीरो। ये अब हमारी किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। क्या हम इस पूरी इक्वेशन में से y को कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। क्या आ जाएगा y 2a² माइनस 6ax प्लस 3x² प्लस y² किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। यानी कि यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल सकती है। एक इस पूरी टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू जीरो। एक बार y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से हमें दो चीजें पता चली हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या आएगा हमारा, आगे हमारी इक्वेशन है ये वाली, आगे इसमें काम करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें क्या है हमारा 2a² प्लस 3ax² माइनस का 3ay² प्लस का x³ प्लस का 2xy² इज इक्वल टू जीरो। यानी कि यहाँ पे कुछ कॉमन लेने को नहीं है, कुछ नहीं ऐसा जिसमें हम कॉमन ले सके। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है जिन पे हमें सारा काम करना होगा। एक बार हमारी वैल्यू आ गई इस इक्वेशन से y इज इक्वल टू जीरो आ गई यहाँ से। अब क्या होगा, अब यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है ये 2a² प्लस, यहाँ पे प्लस है माइनस है, वेट आई थिंक यहाँ पे माइनस होना चाहिए। हाँ यहाँ पे माइनस होगा, इसे ठीक कर लेना। यहाँ पे माइनस है, मैंने अभी चेक किया, यहाँ पे आपका माइनस होगा। ठीक है, इसे आप ठीक कर लेना। यहाँ पे भी आपका माइनस होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3ax
एक्स स्क्वायर माइनस का 3a वाई स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब प्लस का 2x वाई स्क्वायर। अब आपकी ये दोनों इक्वेशन अलग से तैयार हो गई हैं। ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारी? कैपिटल ए। अब एक और इक्वेशन बनाएंगे हम, वो कौन सी होगी? हमारी कैपिटल बी। एक हो गई हमारी वाई और इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में, एक हो जाएगी हमारी 2a स्क्वायर माइनस 6ax और हमारी इस वाली इक्वेशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2a स्क्वायर माइनस 6ax प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन 2a स्क्वायर x माइनस का 3ax स्क्वायर माइनस का 3ay स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर बी। अब आप पहले इसे नोट कर लीजिए। अब देखो ये जो हमारा y0 दे रखा है, ये जो y0 दे रखा है, क्या हम इसे हमारी सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं? बताओ, कर सकते हैं नहीं कर सकते? कहाँ पे पुट करेंगे? यहाँ पे हम इसे यहाँ पे पुट कर देंगे हमारी टर्म को। ये जो देखो जहाँ पे भी हमारी y की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशन है, इसमें जहाँ पे भी आप इस वाले में पुट करना चाहो इसमें कर दो, दोनों सेम ही है। यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? अब चलिए देखते हैं। ये जो इक्वेशन है इन्हें हम अलग से नोट कर लेंगे हमारी इक्वेशन को। अब हमें हमारे इन इक्वेशन की जरूरत नहीं होगी। टाइम टू टाइम जो हमारी इक्वेशन की नीड है वो चेंज होती रहेगी। अब सबसे पहले हमें स्मॉल a और स्मॉल b की जरूरत थी, हमने उन्हें लिखे रखा। r s t की जो है इनकी डायरेक्टली एंड में जाकर जरूरत पड़ेगी, तो अभी हमें इन्हें रफ नहीं करना। अब हमें किन इक्वेशन की जरूरत होगी? a और b की। अब हमें जितना भी काम करना होगा वो इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर करना होगा। इन इक्वेशन a पुटिंग y is equals to 0। इक्वेशन ए में क्या किया हमने? y को 0 पुट कर दिया इन द सेकेंड इक्वेशन ऑफ पेयर ए। यानी कि जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है किसकी? ए की, उसमें हमने क्या पुट कर दिया? y is equals to 0 पुट कर दिया। सेकेंड इक्वेशन किसकी? ए की। यहाँ पे क्या है हमारी? अगर हमने यहाँ पे y is equals to 0 पुट करे, वेट, यहाँ पे देखो लिख रखा है, अगर हम यहाँ पे y is equals to 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा? 2a x स्क्वायर माइनस 3ax स्क्वायर। यहाँ पे y is equals to 0 करेंगे, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 प्लस x स्क्वायर नहीं क्यूब, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अब हमारे पास ये टर्म है, यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं, बल्कि x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हम अपना ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ले लेंगे यहाँ पे। अगर वेट यहाँ पे यहाँ पे 2a स्क्वायर x होगा तो यहाँ पे x स्क्वायर नहीं सिर्फ x कॉमन आएगा। 2a स्क्वायर माइनस 3ax प्लस का x स्क्वायर, यहाँ पे अब हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद है। अब यहाँ से हमारी दो वैल्यू आ जाएंगी, जैसे कि हमारी इस इक्वेशन के लिए आएगी, ये दो वैल्यू आई हमारी, एक y के लिए आई और एक ये आई। यहाँ पे हमारी दो x की वैल्यू आएगी, एक इस इक्वेशन से आएगी, एक आएगी x इज इक्वल्स टू 0। अब हमें उन्हें फाइंड करना होगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा? यहाँ पे हो जाएगा x आ गया यहाँ पे हमारा x स्क्वायर माइनस का 3ax प्लस का 2a स्क्वायर। फर्स्ट ही आप लोगों को इसे क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2a। अब अगर आप लोगों को पता है 2 इंटू 1 2 होता है, 2 इंटू 1 2 होता है और 2 प्लस 1 क्या होता है? 3। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यूज आ रही है? यहाँ पे आ रही है हमारी 3 वैल्यूज। ये वैल्यू हमारी x की कब मिली? हमने जब हमने y इज इक्वल्स टू 0 पुट किया, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे रहेगी कांस्टेंट, y इज इक्वल्स टू 0 और सारी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएंगी हमें। x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2a, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू a और y इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू अब हमें यहाँ पे मिल चुकी है। इन वैल्यूज का यूज जो होगा आपका वो एंड तक होने वाला है, तो इन्हें अपने पास संभाल के रखना। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना कर लिया होगा। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये हमारी दो इक्वेशन मौजूद है, यहाँ पे एक हमारी ये इक्वेशन है, एक हमारी ये इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो b है उसमें मैं x की मल्टीप्लाई करूँ इक्वेशन b के फर्स्ट पार्ट में और इन दोनों को मैं कर दूँ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते? यहाँ पे कर सकते हैं हम। अब अगर मैं देखो यहाँ पे इन
इक्वेशन बी। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जरूरत नहीं है ज़्यादा लिखने की से। अगर मैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूँ एक्स की, यहाँ पे मैं आपको रफली बता रही हूँ, और इन दोनों को कर दूँ माइनस, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर एक्स माइनस का 6a एक्स स्क्वायर प्लस का 3x क्यूब प्लस का y स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है हमारी 2a स्क्वायर एक्स माइनस का 3a एक्स स्क्वायर माइनस का 3a y स्क्वायर प्लस का x क्यूब प्लस का 2x y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब हमें वैसे तो अभी हमें यूज पड़ेगा इक्वेशन ए और बी का, बट यहाँ पे अगर हम देखें हमें आ रही है इक्वेशन ए है और ये बी है, दोनों मिल चुके हैं, तो कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों हो गए हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3a एक्स स्क्वायर माइनस का, यानी कि अगर हम इन दोनों को माइनस करें क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे माइनस का 3a एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्स क्यूब, ये वाली हमारी टर्म एक्स क्यूब यहाँ पे मिल जाएगा हमारा, प्लस का 2x क्यूब वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। और क्या बचा हमारा, और बची हमारी ये वाली टर्म, यही बची, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 3a वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें हमारी ये टर्म मिल चुकी है, यहाँ पे कोई दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पे कर लेंगे हम हमारी इक्वेशंस को अरेंज। अब इक्वेशंस को अरेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर है, फर्स्टली माइनस का, चाहो तो आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के भी अलग से लिख सकते हो, माइनस कॉमन निकालेंगे तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत होगी नहीं हमें, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 3a वाई स्क्वायर, एक सेकेंड रुको, माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया ना, यहाँ पे आ जाएगा 3a एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 3a माइनस का 3a वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद है, अब हमें करना पड़ेगा इसे सॉल्व। क्या मैं इसमें से 3a कॉमन ले सकती हूँ, 3a एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे हमारी प्लस का, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x वेट, ये आ जाएगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर, ये आ गया हमारा एक्स वाई स्क्वायर, ये है ना, ओ सॉरी यहाँ पे तो 3 होगा ना, ये 3 है, 3x वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2, अब होगा आपका ये ठीक, यहाँ पे भी आ गया आपका 2, अब आ जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस का 2x, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ से आपकी वैल्यूज फाइंड होगी, क्या क्या वैल्यूज आ जाएगी आपकी, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से आपकी दो वैल्यू मिली, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से मिलेगी और एक मिलेगी 3a माइनस का 2x इज इक्वल टू 0 से। यहाँ से आप दोनों की आपकी वैल्यू मिल जाएगी, क्या आ जाएगी, एक वैल्यू हो जाएगी हमारी x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस y, एक ये हो गई हमारी वैल्यू। दूसरी क्या आ जाएगी यहाँ पे हो जाएगी हमारी 3a माइनस 2x, यहाँ पे 3a माइनस 2x से एक वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, अपनी x की। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 3a और x की वैल्यू आ जाएगी 3a/2, यानी कि यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, हमारी x की वैल्यू मिल गई है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे कब आई, जब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या थी, y इज इक्वल टू 0, सॉरी y इज इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पे अब हमारी हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ से हम हमारी x की कंडीशन y की कंडीशन निकाल लेंगे, है नहीं है, ये देखो अब ये जो हमारी इक्वेशन आई है x, ये x की वैल्यू, अब जब हम इन्हें किसी और इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें हमारी y की वैल्यू मिल जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। अब वही करेंगे हम यहाँ पे काम, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज है इन्हें अलग नोट कर लो, क्या है हमारी वैल्यूज, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल, इस तरह से नहीं, 0,0, 2a 0, देन a 0, यहाँ पे आ जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस y और x इज इक्वल टू 3a/2। अभी तक हमने ये वैल्यू फाइंड करी है अपनी। अब देखो जो हमारी इक्वेशन सेकंड थी किसकी, पेयर बी की, इक्वेशन सेकंड क्या थी, ये वाली,
जो हमारी इक्वेशन सेकंड थी ए और बी पेयर में दोनों कॉमन थी। अब देखो अगर हम इस पेयर में हम अपनी x की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा यहाँ पे हम अपनी किसकी कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की 3a/2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 3a/2 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें हमारी y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ये करेंगे, अब चलिए चलते हैं फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड ऑफ पेयर बी। इक्वेशन सेकेंड क्या थी हमारी, 2a स्क्वायर x माइनस का 3a x स्क्वायर माइनस का 3a y स्क्वायर प्लस का x क्यूब प्लस का 3x y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें हमारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारी वैल्यू, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे पुट करेंगे 2a स्क्वायर, a की वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3a/2 माइनस का 3a x स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9a स्क्वायर बाय 4 माइनस का 3a y स्क्वायर प्लस का 27a क्यूब अपॉन 8 प्लस का 9a अपॉन 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि मैंने आपकी कुछ जगह डायरेक्टली वैल्यू लिख दी है पुट करने के बजाय, जैसे कि यहाँ पे 3 × 3 9 होता है, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली पुट कर दिया है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3a क्यूब माइनस का 27a क्यूब बाय 4 माइनस का यहाँ पे आ जाएगा, अगर ये देखो ये टर्म हमारी क्या हो जाएंगी सेम 3a y स्क्वायर प्लस का 9/2 a y स्क्वायर प्लस का 27/8 a क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम हमारी वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारी टर्म्स को माइनस कर सकते हैं, या तो आप 0 को कॉमन ले लो, 0 को कॉमन ले लोगे जब भी काम हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, अब अगर हम यहाँ से कॉमन लेने आ जाएगा 3a स्क्वायर, या फिर आप यहाँ से 3 भी कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन लोगे 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस का 9a स्क्वायर माइनस का यहाँ से 3 कॉमन लिया है हमने तो y स्क्वायर प्लस का 3/2 y स्क्वायर प्लस का 9a स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू अब हमारे पास मौजूद है नहीं है। अब हमें यहाँ पे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमें सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये टर्म, ठीक है, y स्क्वायर, वेट x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी y स्क्वायर a y स्क्वायर, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपकी टर्म एकदम ठीक जा रही है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आप करेंगे इसे सॉल्व। अब जब हम इस वैल्यू को फाइंड करें, या तो आप एलसीएम ले लो या सिंपल कैसे भी कर सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। यहाँ पे मेन काम ये है कि आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा, 8a स्क्वायर माइनस का 18a स्क्वायर माइनस का 8y स्क्वायर प्लस का 12y स्क्वायर प्लस का 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने एलसीएम लेके वो 0 की तरफ मल्टीप्लाई में भेज दी हमारी टर्म। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रही है हमारी वैल्यू। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को, ये टर्म हमारी सेम है, देखो ये टर्म हमारी सेम। अब अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा हम माइनस का a स्क्वायर मिल जाएगा हमें यहाँ से। ये इस टर्म को सॉल्व करके क्या मिलेगा, प्लस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम अपनी y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2a। ये आ गई है हमारी y की वैल्यू, किसके साथ में, x, और यहाँ पे जो हमने x की वैल्यू निकाली थी उसके साथ में क्या आ गई हमारी, y इज इक्वल टू 1/2a। ये वैल्यू आ चुकी है हमारी, वो भी प्लस और माइनस की, प्लस माइनस की, ठीक है। यहाँ पे हम हमारी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आगे क्या करेंगे, अब ये जो जितने भी पेयर आए हैं हमारे, अब इन्हें कर लेंगे सबसे पहले नोट डाउन। अब ये जो हमारे पेयर है, so in all we get the following pair। ये सारे हमें पेयर ही तो मिले हैं x और y के, ऑफ द
value of x and y, so the value of x and y which make the function stationary। अब देखो हमारी टर्म क्या होगी, तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सारी टर्म्स बताऊंगी। डन डन। यहाँ पे आपके पेयर क्या क्या होंगे, यहाँ पे एक होगा आपका पेयर 0,0 जो हमने स्टार्टिंग में फाइंड किया था, हमने साइड में लिख भी रखा है। 2a,0 2a0 a0 हो गए नहीं होंगे, ये सारे हमारे पेयर ही होंगे। 3a/2 3a/2 1/2a, एक बार ये प्लस में होगी और एक बार क्या होगी माइनस में होगी। 3a/2 माइनस 1/2a, एक ही हो गया हमारा पेयर। इसी तरह से होगी हमारी इक्वेशन, एक होगी हमारी a एक होगी हमारी a/2 माइनस a/2, होगी नहीं होगी, ये सारी हमारी जो है ये हमने फाइंड की है। सॉरी ये प्लस की ही होगी, ये हमने वहां से निकाली थी नहीं निकाली थी। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगी, नेक्स्ट हो जाएगी हमारी -a और -a, ये हो जाएगी हमारी, और लास्ट आ जाएगी हमारी a/2 और माइनस का a/2। ये सारे हमने हमारे पेयर फाइंड करे, ये सारे हमारे वो पेयर आ गए जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखे। अब हमारे पास एक इक्वेशन थी 2a² माइनस का 6ax², ये वही इक्वेशन है जो हम लोगों ने डिफरेंशिएट करी थी। 3x² प्लस का 3x² प्लस का y² इज इक्वल टू 0, ये हमारी पूरी इक्वेशन थी हमारे पास। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे जितनी भी टर्म है वो x इज इक्वल टू y है, कह सकती हूँ, या तो आप यहाँ पे भी देख लो, कह सकती हूँ नहीं कह सकती, x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y कह दिया मैंने यहाँ पे हमारी सारी इक्वेशन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जहाँ पे भी आपका x लिखा हुआ है वहां पे मैं y में कन्वर्ट कर सकती हूँ सब चीजों को। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a² माइनस 6ay² प्लस का 3y² प्लस का y² इज इक्वल टू 0, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2, यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2a² माइनस का 6ay² प्लस का 4y² इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा a² माइनस का 3ay² प्लस का 2y² इज इक्वल टू 0। ये टर्म हमें यहाँ पे मिल रही है। अब इसे करना पड़ेगा हमें सॉल्व कैसे करेंगे, क्या आ जाएगा, एक हो जाएगी हमारी इक्वेशन कोऑर्डिनेट इक्वेशन सॉल्व करेंगे y माइनस a, एक हो जाएगी ये हमारी वैल्यू, दूसरी हो जाएगी हमारी 2y माइनस a, ये हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब ये जो हमारी वैल्यू आई यहाँ से क्या आ गया y इज इक्वल टू a, एक ये आ गई हमारी, एक आ गई हमारी y इज इक्वल टू a/2, एक ये आ गई हमारी, इतनी में कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए। अब देखो अगर अब मैं कहूँ कि ये हमारा काम यहाँ तक हो चुका है, अब जितना भी काम होगा हमारे इन पेयर्स का होगा। मैंने आपको क्या कहा था, हमने फाइंड किए थे RST, ये फाइंड किए थे। अब अगर मैं ये जो वैल्यू है 0 0 मैं अपनी इक्वेशन में पुट करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 0 0, यहाँ पे भी मुझे क्या मिल जाएगा, सिर्फ यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी s की, वो क्या होगी 2a। नहीं तो सब जगह जहाँ पे भी आपको x और y मिलेगा वहाँ पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे 0 की तो 0 ही हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ से आपको आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। फॉर यहाँ पे मैं साइन बता देती हूँ, फॉर 0,0 r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, r की वैल्यू हो जाएगी 0, s की वैल्यू हो जाएगी 0, सॉरी s की हो जाएगी आपकी 2a² और t की हो जाएगी आपकी वैल्यू 0, यही होगी। अब मैंने आपको एक इक्वेशन भी बताई थी, rt माइनस x² इज इक्वल टू 0, यही थी इक्वेशन, नहीं थी यही इक्वेशन थी हमारी। अब अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे मेरी वैल्यूज पुट करूँ, ये जितनी भी वैल्यू आपकी आई है ना ये सारी आपको इन इक्वेशन में पुट करके देखनी होगी। RST में ये सारी वैल्यूज किस लिए निकाली है हमने, जिससे कि हम हमारी RST की वैल्यू में पुट कर सके और फिर हम यहाँ पे हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता कर सके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों टर्म 0 हो गई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4a की पावर 4, यही हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या है हमारी 0 से छोटी है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये वैल्यू क्या आ गई हमारी नेगेटिव आ गई, यानी कि क्या होगी हमारी मैक्सिमा, होगा नहीं होगा। और अगर आ जाएगी
जाएगी पॉजिटिव वैल्यू तो वो जाएगा मिनिमम। तो ये जो मैंने आपको जीरो वाली सॉल्व करके दिखा दी और जो बची हुई है ये आपको सॉल्व करके देखनी है, ये आपका हो जाएगा होमवर्क। देन मैंने आपको बता दिया जैसे कि आपको सारी सॉल्व नहीं करनी, मैं आपको बता दे रही हूँ आपको कौन कौन सी सॉल्व करनी होगी। एक तो ये वाली सॉल्व करनी होगी, ये वाली सॉल्व करनी होगी 2a0 a0, दूसरी हो जाएगी हमारी a वाली, और एक और कर लेना आप लोग, एक हो जाएगी हमारी -a और a वाली। ये इतनी सारी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप इन वाली को सॉल्व करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा किस तरह से होना है। ये आप वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, जैसे ये आपकी वैल्यू है x की और y की, x में 2a पुट करो और y में 0 पुट करो RST में, तो आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।